आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज सबसे पहले देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक और उपलब्धि दर्ज हुई है। यूं तो कई उपलब्धियां पहले से पीएम मोदी के नाम है, लेकिन एक और उपलब्धि है। 14 जुलाई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ से ज्यादा उनके फॉलोअर्स हो गए हैं। इसके साथ ही वो सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर भी बन गए हैं। सबसे अहम बात इसमें यह है कि पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, दुबई के शासक शेख मोहम्मद और पोप फ्रांसिस जैसे अन्य विश्व नेताओं से भी काफी आगे हैं। एक्स पर पीएम मोदी की लोकप्रियता को देखते हुए दुनिया भर के नेता सोशल मीडिया पर पीएम मोदी से जुड़ने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि उनके साथ में जुड़ने से उनके अपने फॉलोअर्स, व्यूज और रीपोस्ट में काफी ज्यादा इजाफा होता है। हाल ही में इटली और ऑस्ट्रिया में भी ऐसा ही देखा गया। 2009 में इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद से पीएम मोदी ने लगातार रचनात्मक जुड़ाव के लिए इसका इस्तेमाल किया है। वो एक सक्रिय और आकर्षक व्यक्तित्व बनाए रखते हैं। कई आम नागरिकों को फॉलो करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके संदेशों का जवाब भी देते हैं और कभी किसी को ब्लॉक नहीं किया है। पीएम मोदी ने बिना कभी पेड प्रमोशन या फिर बॉट्स का सहारा लिए हुए हमेशा इस प्लेटफॉर्म का ऑर्गेनिक तरीके से इस्तेमाल किया है, जिसकी झलक आपने अलग अलग वक्त पर देखी भी होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही खासियत है जिसके चलते वो विश्व लीडर्स में टॉप पर नजर आते हैं, या ये कहिए लोकप्रियता के मामले में वो सबसे आगे नजर आते हैं। और इसीलिए अलग अलग नेताओं के जरिए उन्हें अप्रिशिएट किया गया है, या फिर ये कहा गया है जो बाइडेन जैसे नेताओं के जरिए कि भाई आपका ऑटोग्राफ हमें चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनके 100 मिलियन फॉलोअर्स हैं, आप समझिए कि सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले वो नेता हैं। बाकी नेताओं को किस तरीके से फॉलो किया जाता है वो भी जान लीजिए। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, वो 38.1 मिलियन फॉलोअर्स के साथ सोशल मीडिया पर बने हुए हैं। अब आ जाइए एर्दोआन के लिए। एर्दोआन, रेसेप तैयब एर्दोआन जो कि तुर्की के राष्ट्रपति हैं, 21.5 मिलियन उनके फॉलोअर्स हैं। कैसे विश्व के अलग अलग नेताओं को पीछे छोड़ रहे हैं पीएम मोदी, ये इन आंकड़ों के जरिए आप जान जाएंगे। दुबई के शेख हैं, यहाँ पर मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की मैं बात कर रही हूँ, जो 11.2 मिलियन फॉलोअर्स रखते हैं। साथ ही साथ मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल जो कि 10.9 मिलियन फॉलोअर्स के साथ सोशल मीडिया पर बने हैं। साथ ही साथ कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो यंग भी हैं और अलग अलग वजहों से सुर्खियों में रहते हैं। मात्र 6.5 मिलियन फॉलोअर्स उनके सोशल मीडिया पर हैं। साथ ही साथ इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी 2.4 मिलियन फॉलोअर्स ही उनके हैं। अब इन बाकी नेताओं का जो जिक्र हमने किया, और इससे पहले जो मैंने कहा कि ये सभी नेता इस बात पर भी ध्यान देते हैं कि 100 मिलियन फॉलोअर्स पीएम मोदी के हैं, और जो बाकी नेता हैं वो सोशल मीडिया पर इसलिए भी जुड़ना चाहते हैं कि पीएम मोदी अगर उनके किसी भी पोस्ट को लाइक करते हैं या रिपोस्ट करते हैं तो इसमें उनका अपना फायदा होता है, फॉलोअर्स के तौर पर भी, व्यूज के तौर पर भी और लाइक्स के तौर पर भी। अब इस पर बात कर लेते हैं किस तरीके से लोकप्रियता सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विश्व भर में बढ़ती हुई पीएम मोदी की नजर आती है। आलोक मेहता सर मेरे साथ में जुड़ गए हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर हैं आईटीवी ग्रुप के। हिमांशु भट्ट जी भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप दोनों का बहुत स्वागत। और आप दोनों भी सोशल मीडिया पर हालांकि एक्टिव दिखते हैं, लेकिन आलोक सर, ऐसी क्या बात पीएम मोदी में जो 100 मिलियन फॉलोअर्स उनके क्रॉस हो गए, जबकि दुनिया के बाकी शक्तिशाली नेता उनसे पीछे और कई काफी पीछे नजर आते हैं? रचना जी, पहली बात तो ये है कि इसके लिए श्रेय तो देना चाहिए कि जो माध्यम भारत में जिस तरह से बढ़ा है, और भारत की आबादी ही इतनी बड़ी है, एक उसका महत्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से जनता के टच में, जब भारत में भी जब चर्चा करते हैं तो एक एक चप्पा चप्पा, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जितने आप क्षेत्र कहेंगे वो आपको उसका डिटेल बता देते हैं, और वहाँ के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में। तो जो जमीनी उनका काम रहा ये भारत का, और इसी तरह विदेश में भी उनका जो एक पहले भी, चाहे वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे तब भी उनका अध्ययन था। तो संबंधों को बढ़ाने के लिए एक सशक्त माध्यम जैसे कह सकते हैं, जैसे आपने कहा कि उनके फॉलोअर के नाते भी आप देखें 30 करोड़, मैं तो बल्कि कहूंगा इससे हो सकता है ज्यादा हो, चुकी ये आंकड़े जो है जो दिखाई देते हैं, जो मशीन पर, कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, या जहां जहां साधन है, मोबाइल, ट्विटर, जितने सोशल मीडिया हैं, कई आपको ऐसे क्षेत्र मिलेंगे जो अफ्रीका के हैं, कुछ खाड़ी के देश हैं, कुछ एशिया के देश हैं, कोई वियतनाम है। क्योंकि जिस तरह की छाप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाई, लेकिन इसके पहले एक रचना जी थोड़ा सा मैं और कहना चाहूंगा, क्या है कि भारत के एक पहले भी रहे हैं प्रधानमंत्री, और उनका भी अपना नाम भी रहा है। अब ये नहीं कि आजादी के बाद
यदि महात्मा गांधी या नेहरू का नाम रहा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एक बार मुझे आज भी याद है, उसका कहीं निकालना पड़ेगा रिकॉर्ड, चूंकि अभी तत्काल अपना विषय तय हुआ, आप कभी निकलवा लीजिएगा। बुश साहब वो थे राष्ट्रपति अमेरिका के, और डॉक्टर मनमोहन सिंह तब बने थे। तो जैसा होता है ना, चूंकि पहले जबकि वो वित्त मंत्री रह चुके थे, लेकिन वो 91 से रहे और उसके बाद 95 के बाद फिर 2005-4 के बाद आए थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने ये पूछा, और वो पब्लिकली हो गया, चूंकि आज के जमाना सब आपके इस तरह का वीडियो का और टीवी का जमाना है। तो उन्होंने कहा कौन है भाई ये मनमोहन सिंह, कौन है? आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि लोकप्रियता तो छोड़िए, मतलब वो बहुत अर्थशास्त्री हैं, उनकी बड़ी इज्जत बाद में भी उनके भाषणों में बुश ने भी किया। मैं तो यात्रा में वाशिंगटन में भी उस समय मौजूद भी था। ये नहीं कि अमेरिका के साथ कोई संबंध उससे खराब हो गए या भारत की कमी हो गई, लेकिन हमारी एक अपनी एक लो प्रोफाइल उनकी रही, उनका अर्थशास्त्री के नाते परिचय था। लेकिन एक लोकप्रिय नेता के रूप में जो प्रधानमंत्री, मैंने इसलिए कहा इसको मैं कांग्रेस के नेता के रूप में भी नहीं कह रहा हूँ, इसलिए कि पूरी इज्जत के साथ मनमोहन सिंह बहुत भले बड़े, मेरा तो उनके साथ बड़ा हमेशा परिचय रहा है। और ऐसी स्थिति, लेकिन ये होता है कि भारत में जितना ज्यादा उनका जो मोदी जी को अच्छा विवाद भी बनाया, यदि इन देशों ने शुरू में, कांग्रेस नहीं बनाया, उस समय चर्चा में आ गए, तब भी लोग लगा कि इनको तो कुछ आरोप तो है ही नहीं। लेकिन उसके बाद आप देखिए फॉलोअर इसलिए हैं कि चाहे वो कोई संकट हो कहीं पर भी, अभी हम पड़ोसी देश के लिए कहें या किसी और देश में कहें, कोविड काल आया या योगा बनते ही उन्होंने जो योग का बात की तो यूनाइटेड नेशंस में जो मान्यता मिली, आप देखिए कि ऐसे तरीके उन्होंने अपनाए। भारतीयों को कैसे आगे अंतरिक्ष में यदि जाना है तो खुद जाकर वैज्ञानिकों के पास खड़े होंगे। कितने ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो उस तरह से जाकर के कभी खड़े रहे होंगे। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि इस स्थिति में उन्होंने जो भूमिका निभाई है भारत में और भारत के बाहर, उसका इतना बड़ा महत्व है जिसको भारत को समझना चाहिए कि ये गौरव का क्षण है जब पूरे विश्व में भारत की अपनी छाप, प्रधानमंत्री 140 करोड़ के नेता हैं, उनकी लोकप्रियता का ये भी है कि भारत के प्रति लोग देख रहे हैं कि भारत में इतनी गुंजाइश है, वहाँ इतना लोकप्रिय नेता यहाँ भी है, और ये लोगों का जन कल्याण, मानव कल्याण, पर्यावरण। सबसे बड़ी बात तो ये भी आलोक सर, पिछले कुछ वक्त में सोशल मीडिया का जमाना बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा है, डिजिटली हम लोग बहुत ज्यादा ग्रो किए हैं, और ये बातें पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कहनी शुरू की और ये बताया कि मैं बहुत ज़्यादा यूज टू इसको लेकर नहीं हूँ, लेकिन युवा ये सब करते हैं, इसीलिए मैं भी खुद को थोड़ा सा सोशलाइज कर रहा हूँ डिजिटल माध्यम से। और फिर देखते देखते देखिए 100 मिलियन फॉलोअर्स आज हो गए हैं, और इसकी विश्व के नेताओं के बीच में भी चर्चा बहुत ज़्यादा है। हिमांशु भट्ट जी, चूँकि हर आम और ख़ास इंसान आजकल सोशल मीडिया पर मौजूद रहता है, ऐसे फिजिकली सामने से मिल लेना ये पॉसिबल नहीं है, सबकी बातें सुन लेना ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए भी ये बहुत अच्छा जरिया है डिजिटली अपनी बातें पहुंचाने का, और उसमें प्रमाण भी कई बार मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई तस्वीर अच्छी लगती है शेयर करते हैं, कोई बात अच्छी लगती है वो रिपोस्ट करते हैं, और ये आम लोगों से कनेक्ट करने का बहुत अच्छा तरीका है, चाहे देश के किसी भी कोने में हो। यस, अच्छा तरीका है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये खाली नरेंद्र भाई मोदी जी का सक्सेस नहीं है, ये साथ में भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का भी एक निशान। हमें इसको इस तरह देखना चाहिए, विश्व बंधुत्व की बात भारत करता है तो भारत विश्व में, मैं तो उत्सुक इसके लिए हूं कि ये 100 मिलियन में से कितने लोग चाइना से हैं, कितने लोग पाकिस्तान से। ये मैं क्यों कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी की जहां तक बात आती है ना, तो वहां पर ऐसा कहा जाता है, वेदर यू लाइक इट और हेट हिम बट यू कैन नॉट इग्नोर हिम। और ये बात नरेंद्र भाई के लिए बड़ी सही साबित होती है, और इसके लिए इनकी सोशल मीडिया पे जो फॉलोइंग होती है ना, वो उनके चाहने वाले तो देखते ही है, मगर साथ करने वाले, उनको धिक्कारने वाले लोग भी बड़ा ध्यान रखते हैं कि इसने क्या कह दिया। तो देखिए, आप जब ये सब चीजों को विश्व बंधुत्व के परिक्षेप में पूरा तान के देखेंगे तो देख लीजिए आप, ग्लोबल साउथ आ जाए, पूरे ग्लोबल साउथ के अंदर मोदी जी के फॉलोअर्स कितने, बहुत ज्यादा। भारत तो है ही है, 140 करोड़ की हमारी आबादी तो यही है, तो 140 करोड़ की हमारी आबादी, और उसमें हम डिजिटल मीडिया को यूज करने वाले आज तकरीबन 15 से 20% लोग ही ले लें शहरों के, तो इसके मुकाबले भी ये 100 मिलियन का आंकड़ा बहुत कम है। मेरे हिसाब से तो ये डबल होना चाहिए था, क्योंकि जैसे मैंने कहा, वेदर यू लाइक इट और हेट इट, आप उनको पसंद करो ना करो, आपकी ये जरूरत बन गई है आज की दुनिया में
कि मोदी जी क्या कहते हैं उसको सही तरह से सुनो। जैसे आपको मैं कल का ही उदाहरण दे दूं कि ट्रंप के ऊपर गोली चलाने का इंसिडेंट हुआ तो सबसे पहले वैश्विक नेता ने, कौन से वैश्विक नेता थे जिन्होंने ट्वीट किया? नरेंद्र भाई ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप माय फ्रेंड। वो एक बहुत बड़ा मैसेज था। देखिए, माय फ्रेंड, ही वॉज वेरी क्लियर। और जो जिनको संदेश जो पहुंचना था वो उसी चीज में उन्होंने पहुंचा दिया। तो इसी तरह से हम देखें तो ये कोई ताज्जुब नहीं होता है कि मोदी जी मॉस्को में जाते हैं और बैरहक करते हैं व्लादिमीर पुतिन के साथ, और इसकी एक तस्वीर यूएसए में आग लगाती है। क्यों होता है? तो इस हिसाब से अगर देखें तो ये बढ़ते हुए भारत का सामर्थ्य है। इसको इस तरह देखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे हमेशा से बोलते आए हैं, मेरे 140 करोड़ परिजनों। तो ये भारत का जो सामर्थ्य आज बढ़ रहा है, जिस हिसाब से भारत में विकास की गति एकदम तेज हो गई है, उसका ये एक निशान है और उसकी एक सराहना है वैश्विक तौर पर, और जिसे हम इस तरह देखनी चाहिए। तो मुझे इसके बारे में कोई ताज्जुब नहीं, और मैं तो ये चाहूंगा कि ये 100 का 200 मिलियन बहुत जल्दी हो जाए। अच्छा आलोक सर, चूंकि सोशली इतना ज़्यादा फॉलोइंग होना या फिर इस तरीके से लोगों का पसंद करना या इसके बारे में चर्चा भी करना, ये सिर्फ यहाँ इंडिया में तो चर्चा हो नहीं रही होगी, जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनकी भी निगाहें रहती हैं सोशल मीडिया पर, भाई सभी बने होते हैं। क्या यही सब वजह है क्या कि किसी राष्ट्र के प्रमुख पैर छूने को आ जाएं, किसी राष्ट्र के प्रमुख आगे से गले लगने को आ जाएं, तो कोई कहता है भाई ऑटोग्राफ दे दीजिए? देखिए, लोकप्रियता तो है ही अपनी जगह, जो तो कई कॉमन लोग भी होते हैं, कोई सेना का भी है, कोई किसी क्षेत्र का है। खास करके आप देखिए गल्फ कंट्रीज, जो बार बार कहा जाता है भारत के मुस्लिमों की चिंता को, मानवाधिकार को लेकर, लेकिन आप मुस्लिम देशों का आप देखिए कितना इतना सौहार्द और इतना संबंध वो दिखाते हैं भारत के साथ संबंध बढ़ाने के लिए। सऊदी अरब हो, संयुक्त अरब, ये आपने कहा, लेकिन इसलिए मेरा मानना है कि केवल सोशल मीडिया नहीं, उन्होंने जिस ढंग से लोगों की मदद, जो आपने कहा ना, चाहे भूकंप आया है कि कहीं बाढ़ आई, कहीं तूफान आया, कहीं युद्ध की स्थितियां हैं, किसको कहाँ बचाया जा सकता है। अभी आपने देखा यूक्रेन वाला क्राइसिस हो, चाहे गाजा वाला क्राइसिस हो, कहाँ एक दिन के लिए जरा युद्ध विराम करिए, उनको समझाते हैं भाई दूसरे वहाँ के लोग सुरक्षित निकले। तो शांति के प्रयास हो, आर्थिक संबंधों के प्रयास हो, स्वास्थ्य के प्रयास हो, मेरा मानना है कि जो आपने कहा ना कि जो ऐसे कंट्री हैं, हमेशा गांधी जी को अफ्रीका में तो बड़ा अपमान झेलना पड़ा था जिस समय वो वहां काम करने गए थे। बाद में तो उनको आदर्श मान करके आजादी लोगों ने लिया। प्रधानमंत्री मोदी उनको आर्थिक आजादी की तरफ जो सबको ले जाने के लिए जब मदद करते हैं आर्थिक दृष्टि से, उनके कृषि के क्षेत्र में तंजानिया यदि कैसे आगे बढ़ सकता है, आप ये बताइए। कोई देश ये नहीं करता है, वो चाहता है कि हम पर निर्भर रहे, हमसे अनाज ले लें। हम कहते नहीं, आपका भी ब्राजील हो चाहे अफ्रीकन देश हो, उनको हम ऐसे कई क्षेत्रों में सहायता करते हैं। इसलिए उनके जो नेता हैं ऐसे छोटे कंट्रीज के, आइलैंड के, वो तो एकदम उनको लगता है जैसे आप किसी गांव में आप जाएं, उनका पंचायत का सरपंच हो एकदम पैर छू ले, तो जबकि उनके यहाँ परंपरा हाथ मिला देखी है, लेकिन अंदर से उन्हें लगता है कि हमारा कंट्री को हम संभाल ही नहीं पाते, हम सत्ता नहीं रह सकते। तो ऐसे राष्ट्राध्यक्ष उनको उनका नमन करते हैं। इटली के प्रधानमंत्री जिस ढंग से मिलती है, कई लोग उसको बड़ा चर्चा में भी रहता है। अभी भी जब गए थे या पहले भारत में भी जब आई तो लोग कहते हैं अरे पहले जर्मनी की आज चांसलर थी, वो भी उसी तरह बात करती थी। ट्रंप और बाइडन भी, बाइडन तो उनको जैसे आपने कहा ना साइन करा दीजिए, ये कर दीजिए, ट्रंप को दोस्त कहते हैं, लेकिन साथ साथ बाइडन भी है और पुतिन भी है, और शी जिनपिंग को तो झूला झुलाया हमने। तो ये भी नहीं कह सकते कि वो शी जिनपिंग कहेंगे मेरे दुश्मन है। अभी उनको भी, चाहे वो सीमा पर अपना छेड़खानी करते रहते हैं, लेकिन यदि आज कोई चीज में संकट आता है तो, बल्कि कोविड पीरियड में प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको कोई मदद की जरूरत हो तो हम करेंगे, चाहे आपके यहाँ से सब फैला है जहर, लेकिन जहर जहाँ से निकला है, सांप भी निकला है यदि, और उस परिवार में कोई खतरा है सपेरे के भी, तो कहेंगे अच्छा तेरा इलाज भी करा देते हैं हम लोग। हमारा ये भारत की उदार दृष्टि, जो बहुत परंपरा और भारतीय संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये वजह है जिसकी वजह से वो सर्वाधिक लोकप्रिय है वर्ल्ड में। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लोकप्रिय हैं भी। और जॉर्जिया मेलोनी का चूंकि आपने जिक्र किया, ऐसे तो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, लेकिन
करीब 2.5 मिलियन फॉलोअर्स भी उनके पूरे हैं नहीं, और इसीलिए शायद हो सकता है पीएम मोदी के साथ में उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया था जब इटली के दौरे पर पीएम मोदी गए थे, और उस वीडियो की बहुत ज़्यादा चर्चा थी जिसमें हैशटैग मेलोडी उन्होंने बोला था। आप दोनों मेरे साथ में रहिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पूरे हो गए हैं, और 100 मिलियन फॉलोअर्स पूरे होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से दी और उन लोगों को धन्यवाद भी दिया जो लगातार पीएम मोदी का सपोर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने कहा एक अच्छा मंच है, यहाँ पर डिस्कशन भी होंगे, डिबेट भी होंगी, और किसी भी तरह के क्रिटिसिज्म को मैं यहाँ स्वीकार भी करने के लिए तैयार हूँ। एक अच्छा मंच है, लोग इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखें। 100 मिलियन फॉलोअर्स पूरे हुए हैं, कुछ रिएक्शंस भी हैं, अपडेट क्या कुछ है, रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक्स अकाउंट पर हुए 100 मिलियन फॉलोअर्स। पीएम मोदी की लोकप्रियता बढ़ रही लगातार। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का जादू बरकरार। ग्लोबल लीडर्स में सबसे आगे निकले पीएम मोदी। पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। वैश्विक शक्तियां बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर देख रही है। हर मोर्चे पर जहां भारत बड़ी ताकत बनकर उभरा है, तो वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। पीएम मोदी 100 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स के साथ एक्स पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर बन गए हैं। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 करोड़ यानी 100 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। पीएम मोदी ने इस उपलब्धि पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, एक्स पर 100 मिलियन। इस वाइब्रेंट मीडियम पर आकर खुश हूं और चर्चा, बहस, इंसाइट्स और लोगों के आशीर्वाद, क्रिएटिव क्रिटिसिज्म और बहुत कुछ का आनंद लेता हूं। भविष्य में भी इसी तरह के आकर्षक समय की प्रतीक्षा कर रहा हूं। पीएम मोदी के फॉलोअर्स की तुलना अगर विदेशी नेताओं से की जाए तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी पीएम मोदी से पीछे हैं। एक्स पर इस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के 38.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दवान के 21.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वहीं दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम के 11.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर के 10.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के 6.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के 2.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वहीं पोप फ्रांसिस के एक्स पर 18.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इस तरह से देखें तो पीएम मोदी फॉलोअर्स की तुलना में इन नेताओं से काफी आगे हैं। एक्स पर पीएम मोदी की लोकप्रियता को देखते हुए दुनिया भर के नेता सोशल मीडिया पर पीएम मोदी से जुड़ने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि उनके साथ जुड़ने से उनके अपने फॉलोअर्स, व्यूज और रिपोस्ट में काफी इजाफा होता है। हाल ही में इटली और ऑस्ट्रिया में भी ऐसा ही देखा गया। वहीं अगर बात भारत की करें तो लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी की तुलना में भी पीएम मोदी के फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी के फॉलोअर्स की संख्या 26.4 मिलियन है, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 27.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को 19.9 मिलियन यूजर्स एक्स पर फॉलो करते हैं। ममता बनर्जी को 7.4 मिलियन यूजर्स एक्स पर फॉलो करते हैं, तो तेजस्वी यादव को 5.2 मिलियन और शरद पवार को 2.9 मिलियन यूजर्स फॉलो करते हैं। यानी इंडिया ब्लॉक के कई नेताओं के फॉलोअर्स की संख्या 10 मिलियन से भी कम है। इसके अलावा दुनिया भर की हस्तियों पर अगर नजर डाले तो तमाम हस्तियों को पीछे छोड़ पीएम मोदी एक्स पर अव्वल बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स की संख्या वर्ल्ड एथलीट से भी कहीं ज्यादा है। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली के 64.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ब्राजील के फुटबॉलर नेमार जूनियर के 63.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी लेब्रॉन जेम्स के 52.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इतना ही नहीं,
सोशल मीडिया एक्स पर 95.3 मिलियन फॉलोअर्स वाली पॉप सिंगर टेलर स्विफ्ट, 83.1 मिलियन फॉलोअर्स वाली लेडी गागा और 75.2 मिलियन फॉलोअर्स वाली किम कार्दाशियन जैसी मशहूर हस्तियों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी आगे हैं। दिलचस्प बात यह है कि पिछले 3 सालों में पीएम मोदी के एक्स हैंडल पर करीब 30 मिलियन यूजर्स का इजाफा देखा गया। उनका प्रभाव यूट्यूब और इंस्टाग्राम तक भी फैला हुआ है, जहां उनके करीब 25 मिलियन सब्सक्राइबर और 91 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो पीएम मोदी दुनिया की बड़ी हस्तियों में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100 मिलियन फॉलोअर्स पूरे हो गए हैं और आपने देखा कि उनके आगे वर्ल्ड के बाकी लीडर्स या फिर अपने देश में ही रहने वाले जो बड़े क्रिकेटर्स हैं या फिर वैश्विक स्तर पर जो बड़े कलाकार हैं या फिर बड़े खिलाड़ी हैं, वो आगे कहीं नहीं टिकते। इसलिए भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम हो गया है। लेकिन साथ ही साथ देश में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स की हम बात कर रहे हैं और देश के बाकी नेताओं के फॉलोअर्स की अगर इससे हम तुलना करने लगे, एक कंपैरिजन अगर मोटे तौर पर हम देखें तो वो कहां पर स्टैंड करते हैं, ये आपको जानना जरूरी है। और इसीलिए ये जो ग्राफिक्स आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको देखकर आप जानिए कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं 100 मिलियन फॉलोअर्स के साथ में, और वहां जो बाकी नेता हैं कहां स्टैंड कर रहे हैं। ठीक बराबर में आपको राहुल गांधी दिख रहे हैं, 26.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अरविंद केजरीवाल 27.5 मिलियन फॉलोअर्स उनके हैं। अखिलेश यादव के 19.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ममता बनर्जी के हैं 7.4 मिलियन फॉलोअर्स। और साथ ही साथ बाकी जो लीडर्स हैं उनके 2.9 या फिर 5.2 मिलियन फॉलोअर्स ही हैं। अगर इन सबको, शरद पवार के 2.9 मिलियन फॉलोअर्स है और ये साथ में मुझे लगता है तेजस्वी यादव हैं 5.2 मिलियन फॉलोअर्स, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर इन सबको भी मिला लिया जाए तो भी कुल मिलाकर 100 मिलियन फॉलोअर्स नहीं बैठते हैं, ये भी 100 से कम बैठते हैं। यहाँ पर हिमांशु जी, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, मुझे लगता है इस पर आपको कमेंट करना चाहिए। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं 100 मिलियन फॉलोअर्स के साथ में, और ये जो नेता हमने एक एक करके गिनवा दिए, खास तौर पर इंडिया ब्लॉक के बड़े चेहरे भी हैं, अगर सभी को काउंट कर लिया जाए तो भी मिलाकर 100 मिलियन नहीं बैठता है। यानी कि सोशल मीडिया पर भी और ऐसे असल जिंदगी में, लोकसभा इलेक्शंस में भी आप यही ऐसा कुछ कहना चाह रहे होंगे। हाँ, वैसी ही बात है ना। आप सबको मिला ले फिर भी 234 ही पहुंचे ना लोकसभा में, और इनके बीजेपी की तो अकेले के 240 थे। तो ये तो बराबर सही बैठता है और ये सही दिखता है कि फॉलोअर कब बनता है। या तो वो उसको बहुत ज़्यादा लाइक करता है तब, या फिर बहुत ज़्यादा घृणा करता है तब वो उसको देखना चाहता है कि वो क्या करता है। ये दो ही स्थिति में मानव किसी को फॉलो करता है। और जब ये सोशल मीडिया एक्स की बात जहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, वहाँ पर तो ये सीधा गणित दिखता है हमें कि इनके चाहने वाले, इनकी नीति रीतियों के, उनके काम करने के तरीकों के, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को और भारत फर्स्ट की नीति को समझने वाले और जानने वाले, अप्रिशिएट करने वाले, जो इनमें विश्वास रखते हैं, वो सब मोदी जी के फॉलोअर हैं। और वो तो हमें हर जगह पे दिखेगा। वो कोई भी प्लेटफॉर्म पे चले जाए, एक्स पे चले जाए या दूसरे कोई प्लेटफॉर्म पे भी चले जाए, आप देखिए उनकी मन की बात जो आ रही है राधा, वो मन की बात में कितने फॉलोअर्स हैं, कितने लोग सुनते हैं चाव से। हम लोग रेडियो को भूल गए हैं आज, मगर मोदी जी की मन की बात काफी पॉपुलर है। हाँ, और लोग उसे सुनते भी हैं, फुर्सत निकाल कर सुनते हैं। लेकिन आलोक सर, कई बार आपने और हमने ये कहावत भी सुनी है कि सोशल मीडिया का जो जमाना है वो अलग है, यानी सोशल मीडिया अलग है, रियल लाइफ अलग है। सोशल मीडिया पर हो सकता है हमारे हजारों दोस्त हों, लेकिन रियल लाइफ में जब जरूरत पड़ती है तब कितने दोस्त हैं देखा जाता है। तो क्या ऐसे रियल लाइफ में यहाँ फॉलोअर्स ऐसे भी देखे जाएं कि प्रधानमंत्री को जो लोग फॉलो कर रहे हैं, एक्चुअल में क्या वो लोग वाकई में फॉलो कर रहे हैं क्या? देखिए, वो लोग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री खास करके मैं उनसे, आप ये देखिए, जब मन की बात का जिक्र हिमांशु जी ने कर दिया, वही बात है। देखिए, कोई पोस्ट कार्ड लिख करके भेजता है, उसको कैसे सहायता पहुंचा सकते हैं, वो इससे भी बड़ी बात है। देखिए, हम ये अपेक्षा करें कि देखिए हमारा कौन सुनने वाला है, लेकिन उस तरह का जो संवाद और उस तरह का जो संपर्क है, ये आपने सोशल मीडिया अपनी जगह है और लोग इसीलिए मन से मानते हो। कई लोग, मैंने इसलिए आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जो इस पर फेसबुक पर या सोशल मीडिया जो आज का आधुनिक तंत्र है, हमारा रिक्शे वाला है, हमारा सब्जी बेच देने वाला है, हमारा दूध काम कर रहा है, किसान है,
वो सोशल मीडिया पर उतना एक्टिव नहीं होगा तो वो भी तो उतना ही ज्यादा मान रहा है ना। इससे आप अंदाज लगाएं कि वो उनके मन में होता है कि मैं एक चिट्ठी लिख दूं। तो फिर से आपसे कहूंगा, मुख्यमंत्री थे तब भी और आज भी कोई चिट्ठी भेज देता है। एक मुस्लिम गया था अहमदाबाद, तो मैंने आउटलुक में अपना लिखा था उस समय जब मुख्यमंत्री थे, तो उसने कहा कि मैंने एक पोस्ट कार्ड भेजा कि मेरा बेटा जो है, एक मुस्लिम व्यापारी था बीच बाजार में। हाँ। हिमांशु जी उस जगह का नाम जानते हो, कहीं मैं याद नहीं मोहल्ले का, लेकिन उसने कहा कि अरे मैंने पोस्ट कार्ड लिखा और कुछ 15 दिन बाद हाँ। वो छूट गया। वो मोदी जी को खाली अलग पोस्ट अलग कार्ड वो लिखा था माध्यम कि है इंचार्ज आलोक सर, कराए। अलग अलग माध्यम बिल्कुल। है जिनके जरिए प्रधानमंत्री आम लोगों से कनेक्ट करते हैं। एक सोशल मीडिया का भी जमाना, तो एक पोस्ट कार्ड जिसका आपने जिक्र किया, मन की बात का जिक्र किया, और चूंकि देश के प्रधानमंत्री हैं तो आम लोगों से कनेक्टेड रहना भी चाहिए। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए आलोक सर। हिमांशु जी, दोनों ही ने ही अपनी राय रखी है 100 मिलियन फॉलोअर्स होने पर। एक छोटे से ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो गया है, लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर, कहीं मत जाइएगा।